केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आज काफ़ी अरसे बाद जो इंतजार कर रहे थे जिस घड़ी का, वो घड़ी आ गई। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। आप अब मानते हैं कि बीजेपी के लिए वहाँ बहुत अच्छा पिच है? देखिए, 3 दिसंबर को प्रचंड बहुमत के साथ में कमल खिलेगा और राजस्थान में एक नया इतिहास इलेक्शन को लेकर के रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर के सभी के प्रयास से, समन्वित प्रयास से सत्ता में आने वाली है। अशोक गहलोत सरकार जो है लगातार काम कर रही है और माना जा रहा है कि 6 महीने पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में थोड़ा फर्क आया है, काफ़ी गेन किया है कांग्रेस ने। ऐसे में बीजेपी की जीत की संभावनाएं कैसी हैं? देखिए, किसी भी सरकार को आखिरी 6 महीने में इस तरह की लोक लुभावनी योजनाएं जो है वो लागू करने के लिए, घोषित करने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ता है? सिंस द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू डिलीवर इन 4.5 years, 4.5 साल तक विफल रही, असफल रही, कुछ नहीं कर पाई, इसलिए अब सरकार को इस तरह की घोषणाएं करनी पड़ी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों से, और आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि धरातल पर जाकर के अनुसंधान करिए, उनमें से कितनी योजनाएं धरातल पर वास्तविक रूप से उतर पाई। बिजली देने का वादा किया, बिजली दे नहीं पाए, पावर कट हुआ। किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया, किसान को बिजली नहीं दे पाए, उसकी फसल बर्बाद हो गई। गैस का सिलेंडर जो है 500 रुपये में देने का वादा किया, मोदी जी पहले ही 600 रुपये का कर चुके हैं। अन्नपूर्णा किट देने का वादा किया, उसकी गुणवत्ता को लेकर के कितने प्रश्न चिन्ह खड़े हुए और उसमें 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मोबाइल देने का वादा किया था, कुछ लाख मोबाइल दिए हैं, लेकिन उसमें भी कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं आग लग रही है। ये घोटालों की सरकार के घोटालों को राजस्थान की जनता जानती है, पहचानती है, मानती है और जवाब देने को आतुर है। आज तिथि तय हो गई है और उस तिथि के साथ ही इस सरकार के संवैधानिक आयुष की जो 5 साल का समय था, वो समय की अंतिम तिथि वो आज निश्चित हो गई है। एक बात जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि राजस्थान में बीजेपी अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके यहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात कही जा रही है और वसुंधरा राजे नाखुश न हो जाए, इसका बहुत वो लोग ख्याल रख रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि केवल और केवल मीडिया के कयास पर है। मैं तो आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, अब से पहले के 10 विधानसभा चुनाव उठा करके देख लीजिए, किस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची चुनाव घोषित होने से पहले जो जारी कर दी थी? जो विषय कभी रहा नहीं है, उस विषय पर क्यों हम इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं? समय आने दीजिए, उपयुक्त समय पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सूचियां जारी होंगी और जारी होने के साथ ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय में ही काम करे या कैंडिडेट के लिए ही कार्यकर्ता काम करें, ऐसी पार्टी नहीं। हम काडर बेस्ड पार्टी हैं। हम अपने काडर की ताकत पर चुनाव लड़ते हैं, अपने काडर को 5 साल तक निरंतर गतिमान बनाए रखने के लिए काम करते हैं। केवल राजनीतिक विषयों से ऊपर उठ करके सामाजिक सरोकार के सभी विषयों पर काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट डिक्लेयर करना, टिकट डिक्लेयर न करना, ये सब बेमानी है। कमल खिले, कमल जीते, कमल विजयी हो। 200 विधानसभा में हम निरंतर पिछले 5 साल से इसके लिए काम कर रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति का तैयार होना और न होना ये बेमानी है, अप्रासंगिक है। पार्टी का निर्देश, पार्टी का आदेश सभी लोगों को मानना होता है। मुझे अगर पार्टी निर्देश देगी, मुझे लड़ना है। मुझे पार्टी नहीं निर्देश देगी, मुझे लोकसभा में रहना। और इसके इतर भी पार्टी अगर इससे भी आगे कोई निर्देश दे किसी भी कार्यकर्ता को कि तुमको संगठन में काम कर रहा है, उसको संगठन में काम करना, ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ये प्रश्न अप्रासंगिक होता है। गजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आमोद राय, TV9।